अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। कमला नारायण नारायण हरि हरि। कमला नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि। श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि। श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।
हरि देवनारायण नारायण हरि हरि श्रीधर नारायण नारायण हरि हरि श्रीधर नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो वेद नारायण नारायण हरि हरि वेद नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्री श्री नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि दीन प्रसादी हेत करी प्रभु जी दीन प्रसादी हेत करी प्रभु करी गही लही प्रिय बोले बोले जी मोदी राजकुमार भगत करे दीवानवा राजकुमार भोले भोले जीवो राजकुमार। अब प्रिया प्रीतम का दोनों का प्रसाद पाना आप अपनी नजरों से निहारोगे। जी मिल जी मत हास विनोद करे रस रंग उमंग अभिनंद बरसे
बरसे कबहू ग्रास मुख देत बरस पर ग्रास रुखे मुख ना बरसे सुकर सुधारस को रसिया को राम जिमावत हित दरसे सुकर सुधारस को रसिया को राम जिमावत हित दरसे मिल जीवत हासे विनोद करे रस रंग कृपा निवास प्रसाद मिले मोहि जाको महामुनि मन तरसे कृपा निवास प्रसाद मिले मोहि जाको महामुनि सीताराम 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 मिल जीवत हास्य विनोद करे रस रंग बरसे मिल जीवत हास्य विनोद कबहू ग्रास मुख देत बरस ग्रास रुखे मुख आचमनियम बैठे दो चंद अचमन करे बैठे दो अचमन करे अचमन बैठे एक आसन गोर श्याम सुख गंध गोर श्याम गंध अचमन करे बैठे दो चंद अचमन करे एला लोगादी पान पान चबावती मृदु चबावती मृदु हिय में उठते आनंद हिय में उठते आनंद अचमन करे बैठे दो बैठे दो चंद अचमन करे बैठे दो चंद अचमन करे बैठे जी दो चंद बैठे दो चंद अचमन करे करे अचमन एक आसन करे अचमन एक आसन गोर श्याम सुख कंद गोर श्याम सुख कंद अचमन करे बैठे
बल माके आनंद ही में उठते आचमनीयं समर्पयामि नमः लागो परम सुहावना हे जी प्रभु लागो बाई
पाओ जी पवन सुत राम प्रसादी पाओ जी पवन सुत पाओ जी पवन पाओ जी पवन सुत राम प्रसादी जोगी ऊपर हाल धरो है ऊपर हाल धरो है रुच रुच भोग लगाओ तुम पायक श्री राम बना के तुम पायक श्री राम बना के हमारी दिया से राम प्रसादी पावनी पवन सुत राम प्रसादी पावनी पवन सुत राम प्रसादी रामदास की ये ही विनती रामदास की ये ही विनती चरणा में जीत चरणा में जीत लगाओ राम प्रसादी पाओ जी पवन सुत राम प्रसादी बोलिए श्री राम प्रसाद की जय हो आंजनेय महाभाग राम भक्ति महोदये प्रसादं रामचंद्रस्य ग्रहण प्रसीद मे भ्रातृ सुग्रीवादिदेभ्यो देवेभ्ये च पदार्हत यथार्हत प्रसादो रामचंद्रस्य देवस्तुतिं तेन वे नृत्यगीतादिवाद्यादि पुराणापठनादिभिः राजोपचारे अखिले सन्तुष्टो भव राघव कर्पूरवाति संयुक्तं गोघ्रतेन सुपूजितं नीराजनं ग्रहाणेदं कृपया भक्तवत्सला मन्त्री सौवर्णमाल्यश्च युक्तं पुष्पाञ्जलि प्रभो ग्रहण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल नीरार्जना अग्रे आरती करें प्रणाय देवै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करे कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम जय 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 राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय राम जानकी वल्लभ सीताराम हे रघु
पधारे हुए सभी भक्तगण, यहाँ भगवान रामचंद्र जी की आरती हो रही है। अब आरती में सभी पधारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तोरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, जय राम राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, राम भाग शोभित जग जननी, राम भाग शोभित जग जननी, हे चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत सुत अंजनी, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, छिन्न छिन्न प्रति रूप निहारो, छिन्न छिन्न प्रति रूप निहारो, हे सुंदरता पर त्रिभुवन वारो, सुंदरता पर त्रिभुवन वारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, 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 हे राजा राम
तोरी आरती उतारो जो राजा राम जी की आरती गावे जो राम जी की आरती गावे जो सीता राम जी की आरती गावे जो सीता राम जी की आरती गावे जो सिया राम जी की आरती गावे जो सिया राम जी की आरती गावे जो राजा राम जी की आरती गावे जो राजा राम जी की आरती गावे सोई मन वांछित फल सब पावे कोई मन वांछित फल सब पावे सोई मन इच्छित फल सब पावे कोई मन इच्छित फल सब पावे हे राजा राम तोरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो जय जय सिया राम तेरी आरती उतारो जय जय सीता राम तोरी आरती उतारो जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो हे राजा राम तोरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो जय सिया राम तेरी आरती उतारो जय जय राधे श्याम तोरी आरती उतारो जय जय राधे श्याम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तोरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो जय जय सिया राम तोरी आरती उतारो ओम जौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतय शांतिर्पृथिवी देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरिति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु जलेन शीतलीकरणम् हस्तौ प्रक्षाल्यञ्जलौ अक्षतभुजपाणि गृहीतारार्तिक्यं गृह्णाम। सब आरती के दर्शन करें। हस्ते अक्षतभुजपाणि गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य फलपुष्पाणि आदाय बोले सीताराम जी महाराज की जय, जनकनंदनी मैया की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान दिव्यं च सुधादितरं प्रियं सद्दक्षिणां ग्रहाणेदं प्रणक्नार्तिहर प्रभो स्तुते वयासनाथं कुरु मावनाथं नाथ प्रभो दीनदयालमूर्ते ओम जगन्नाथभ्यां नमः संपदति ध्यावा भूमि जनयन् देव एका। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम जनकललित विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपद्यां तां त्वां नताः स्म परिपात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्र
भवानी जय पुष्पांजलिर्मया दत्तो ज्ञान परमेश्वर श्री सीतारामचंद्राभ्यां सपरिवाराय नमः सपरिकराय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम या परिक्रमेत परिक्रमा लगाएंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव आज की जय चारों भैयाओं की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परिक्रमा करने के बाद में सब झुक करके प्रणाम करेंगे। पहले पूरी परिक्रमा हो जाए, सबकी हो जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी ध्यान दें। परिक्रमा करने के बाद भगवान को प्रणाम करके अपने अपने आसनों पर बैठकर रामार्चा की महात्म्य कथा को ध्यान से सुने। सर्वोपचारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम व्यासाय नमः। व्यासपीठस्थे देवेभ्यो नमः। नमस्करोमि धामि। ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। रामार्चा यज्ञ से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। नहीं का इसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इससे नहीं हो। भगवान श्री राम की कृपा से, राम जी की ही कृपा से होता है और उन्हीं के आदेश से किया जाता है। उन्हीं की कोई विशेष अनुकंपा होती है जब ये रामार्चा महायज्ञ किया जाता है। श्री महादेव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे पुण्यवती देवी, आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो रामार्चा की कथा को मेरे से सुन रही हैं। समस्त साधन सिद्ध करने वाला ये रामार्चा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कराने वाला रामार्चा महायज्ञ है। मानसिक शांति, संतोष, शारीरिक पुष्टि अर्थात स्वास्थ्य को भी देने वाला ये रामार्चा महायज्ञ है। ब्रह्मा यज्ञ से ही विश्व की सृष्टि करते हैं, विष्णु से यज्ञ से ही संसार का पालन करते हैं और भगवान श्री शंकर इस सृष्टि का संहार भी इस रामार्चा महायज्ञ की ही कृपा से करते हैं। कल्याणकारी माँ भगवती श्री पार्वती मैया समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले मंगलकारी रामार्चा अनुष्ठान के बारे में पूछ रही है और ऐसा पूछ रही है कि मनुष्य को समस्त दुखों को नाश करने के लिए इस रामार्चा को किस प्रकार किया जा सकता है, ये सब आप हमें बताइए।
रामार्ता से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, रामार्ता से बढ़कर कोई तप नहीं, रामार्ता से बढ़कर कोई दान नहीं, और रामार्ता से बढ़कर कोई जप नहीं है, रामार्ता से बढ़कर कोई उत्तम पुण्य नहीं है। इसलिए वृद्ध जीवों को मुक्ति देने वाली सर्वश्रेष्ठ केवल रामार्ता का ही सेवन करना चाहिए। ये रामार्तन परम सिद्धि को प्रदान करने वाला है, मंगलमय है, संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है, संपूर्ण अनिष्टों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण उपद्रवों को शांत करने वाला एवं शीघ्र ही सिद्ध होने वाला, शारीरिक मानसिक कलेशों को आदि व्याधियों को नष्ट करने के लिए महान शस्त्र और अस्त्र है। अभिलाषा से अधिक फल देने वाला, पुत्र पौत्रादि रूप सांसारिक सुख देने वाला, आध्यात्मिक बल एवं शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला ये रामार्ता महायज्ञ है। जिनका राज्य नष्ट हो जाए अथवा सब कुछ से छिन्न भिन्न हो जाए, राज्य को देने वाला भगवान का ये रामार्ता, और धनहीन लोगों के लिए धन को प्राप्त कराने वाला, दुर्भिक्ष में वर्षा करने वाला एवं बड़े बड़े उत्पातों का निवारण करने वाला ये रामार्ता महायज्ञ है। ये लौकिक शत्रुओं अथवा काम क्रोध आध्यात्मिक शत्रुओं का नाश करने वाला है। लौकिक मित्रों अथवा आध्यात्मिक मित्रों देवी संपत्ति आदि का वर्धक है। जो महान दरिद्रता और दुर्भाग्य से दुखी हो, ऐसे व्यक्तियों को सुख देने वाला, सौभाग्य संतति देने वाला, सब ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला, क्षय अपस्मार कुष्ठ आदि महान रोगी जो पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं उनके रोग को मिटाने वाला ये रामार्ता महायज्ञ है। ऋण के भार को नष्ट करने वाला, कोई व्यक्ति ऋणी हो जाए, किसी के ऊपर कर्जा हो जाए, तो ये रामार्ता महायज्ञ करने से वो ऋण भी दूर हो जाता है। ग्रहों के विग्रहों को दूर कर देने वाला, क्रोध और मात्सर्य को हर लेने वाला ये रामार्ता महायज्ञ है, और दोष और दुर्बुद्धि को नष्ट कर देने वाला है। क्षमा, सुशीलता, सुहृदयता आदि सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला, षड विकारों को नष्ट करने वाला है, एवं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान पैदा करने वाला, मुक्ति चाहने वाले मुक्ति भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, तथा किसी का सहारा नहीं है, जो किम कर्तव्य मूड हो रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके आसपास उनके बोलने वाला नहीं है, उनके लिए भी ये रामार्ता अति शुभदायक है। बड़े संकटों से संतप्त हो रहा, उन्हें अत्यंत सुख देने वाला और कोई दूसरा साधन मैं नहीं देख रहा हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, हे देवी, मैंने कोई दूसरा साधन नहीं सुना है, और जब सब कल्याण चाहने वालों के लिए ये रामार्ता ही सिद्ध रूप है। इसे छोड़कर होम, सद्व्रत, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं है हे देवी, और दूसरी उग्र पूजाओं से एवं बड़े परिश्रम से सिद्ध होने वाले साधनों से क्या लाभ है। केवल रामार्तन से ही ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो, अर्थात सब मिल जाता है। हे देवी, साधक जिन जिन वस्तुओं का चिंतन करता है उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। संसार में और बहुत से साधन हैं, वे रामार्ता के बिना कदापि सिद्ध नहीं होते हैं। जो रामार्तन न करके दूसरे व्रत आदि साधनों को करता है, वह बहुत लंबे समय में भी उनके फल का अधिकारी नहीं होता है। जैसे ग्रहों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही हे देवी सब सत्य कर्मों में रामार्तन सर्वश्रेष्ठ है। रामार्ता से बढ़कर के कोई और कुछ नहीं है। एक पौराणिक कथा, प्रलय काल में, प्रलय के अंत में, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से जगत कर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और उस समय इस सारे विश्व को तमोगुण या अज्ञान में लीन देखकर वे बड़े दुखी हुए। मैं इस कमल पर अकेले रहकर क्या करूं? ऐसा ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस चिंता में पड़ गए, और उस समय कमल से पैदा हुए ब्रह्मा को लक्ष्य करके एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अपनी वृत्तियों से उत्पन्न एवं अनेक विषयों से भरी हुई महान सृष्टि करो। ब्रह्मा मन ही मन सृष्टि के लिए बहुत से विचार चिंतन करने लगे। उस समय चिंता में व्याकुल होने पर भी ब्रह्मा सृष्टि करने में असमर्थ रहे। उन्होंने परमपिता परमात्मा को पुनः स्मरण किया, जिन्होंने मेरी उत्पत्ति की है, जिन्होंने आकाशवाणी से मुझे समझाया है, वे ही सब कुछ करने वाले हैं। आज मेरी आंखों के सामने वो प्रकट हो, मेरी ऐसी प्रार्थना है।
सर्वदा उन्हीं की शरण में मैं रहता हूँ, उन्हीं की शरण में रहना चाहूँगा, बारंबार उन्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, सनातन पुरुष महाविष्णु ब्रह्मा के इस प्रकार स्मरण करने से उनके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम रामार्चन करो। ब्रह्मा उनकी बात सुनकर नमस्कार करके, स्तुति करके, आदर के साथ बोले कि हे देवादिदेव, मैं भगवान श्री राम की पूजा कैसे करूं, ये आप मुझे इस समय बतलाए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, एकाग्रता से 7 संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली रामार्चा का श्रवण करो। जिस रामार्चा के करने से सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान और पवित्र हो जाते हैं, उसकी विधि मैं अच्छी तरह करता हूँ, सावधान होकर के उसे श्रवण करो। श्री राम जी के भक्तों, भाई बंधुओं और मित्रों और ब्राह्मणों को बुलाकर के हार्दिक भक्ति भाव से अपने संपूर्ण अभिष्टों की सिद्धि के लिए उन सबको प्रसन्न करें। बुद्धिमान पुरुष अयन, जो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं सूर्य के, वो संक्रांति 12 महीने की 12 संक्रांतियाँ होती है, उनमें पंचमी, पूर्णिमा, द्वादशी, नवमी और अमावस्या के दिन अथवा जिस किसी भी दिन भक्ति के भाव उत्पन्न हो जाए, दोपहर में रामार्चा की कथा व पूजा, सायंकाल तक राम जी की पूजा करें। पहले तीर्थ आदि पवित्र स्थानों में स्वच्छ जल और मिट्टी से लिपी हुई परिमार्जित भूमि में सुंदर मंडप बनावे। श्रद्धा युक्त होकर उस मंडप को लाल चांदनी पताका तोरण मन को हरण करने वाले 4 दरवाजों से शोभायमान करें। चारों द्वारों पर चावल के ऊपर सवस्त्र, सदीप, सपल्लव एवं सचित्र और जल से भरे हुए कलशों की स्थापना करें। चारों कोनों पर फल सहित केले के खंभे लगा दें। मंडप के बीच में चौकोना पीठ जो बराबर चिकना और सुंदर हो स्थापित करें। उस पीठ पर पीला वस्त्र बिछा दें और नीले, पीले, सफ़ेद एवं काले चावल चूर्णों से सुंदर सुंदर 21 कोष्ठक का यंत्र बनावे। उस बीच में परिकरों के साथ श्री रामचंद्र भगवान का भक्ति पूर्वक आवाहन करें और माहेश्वरी आदि आवरण देवताओं की, पीठ देवताओं की आवाहन करें। हे ब्रह्मन, सामने स्थित गौरी गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूर्व भाग में विधि पूर्वक महाशक्ति की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण में महालक्ष्मी का, पश्चिम में महादुर्गा एवं उत्तर गायत्री, सावित्री, वाणी एवं मातृकाओं का पूजन कर ईशान कोण पर सिद्धि बुद्धि, अग्नि कोण पर लोक माता की, नैऋत्य कोण पर महादेवी और वायव्य कोण पर देव माता की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में वास्तु देवों की, नैऋत्य पश्चिम में मनु की, पश्चिम में और वायव्य के बीच में वशिष्ठ आदि तथा वायव्य उत्तर दिशा में बीच में आदि देवता और प्रत्येक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्तर और ईशान में बीच में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। ईशान और पूर्व के बीच में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व और अग्नि कोण में बीच में दिक्पालों की, अग्नि कोण और दक्षिण के बीच में शिव के अयोध्या की और उत्तर सरयू की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में गंगा की और दक्षिण में भूशक्ति की और फिर दक्षिण में जल, नल, नील, केसरी एवं सुखेन की पूजा करनी चाहिए। ऋक्ष, राज, जामवान, अंगद और सुग्रीव आदि की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण में इनकी पूजा दक्षिण में करनी चाहिए। पश्चिम में विमलादि शक्तियों और उत्तर में पराशक्ति से युक्त विभीषण नित्य पूजा करनी चाहिए। और पूर्व सर्वशास्त्र विशाल 8 मंत्रियों की और पूर्व में कौशल्यादि रानियों से युक्त महाराज दशरथ की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण में सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिम में सशक्ति शत्रुघ्न और उत्तर में सशक्ति भरत की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्रम से इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आत्मन, मधुपर्घ, पंचामृत आदि, खान, पीताम्बर, यज्ञोपवीत, चंदन, तुलसी दल आदि से, यव, अक्षत, तिलों से, पुष्पों से, लाल पुष्पों से, धूप से, सुंदर और कोमल अंकुरों से, धूप दीप से, सुंदर नैवेद्य एवं सुगंध युक्त तांबूल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अनेकों प्रकार के सुंदर पकवानों से, स्वादिष्ट फलों से तथा मोदक आदि से युक्त 5 शेर से अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है। साधकों को चाहिए कि नारियल की बलि दे। उसके पश्चात आरती करे, 4 प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और प्रेम से प्रार्थना करें और भगवान श्री राम का प्रसाद हनुमान जी महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा इस छोटा सा मनोरथ है, इसको आप सिद्ध कर दीजिए, इसको पूर्ण कर दीजिए। फिर वायुनंदन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करके वो प्रसन्न होकर के अपनी वांछित वस्तु आपको प्रदान करेंगे। हे ब्रह्मन, इस प्रकार की विधि से भक्ति पूर्वक रामार्चा करनी चाहिए। अपने पास जैसी संपत्ति हो वैसा ही करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए।
सुवर्ण की प्रतिमा सालग्राम शिला पर अथवा तिलों की राशि पर भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। जैसा सामर्थ्य हो वैसी व्यवस्था करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, पहले कल्प में बचपन में तुमने सृष्टि के लिए मेरी आज्ञा से चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर श्री रामार्चा की थी। हे महाभाग, पूजा के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हें वर दिया और फिर वे अंतर ध्यान हो गए। उस समय तुमने भगवान भक्तों को भगवान का प्रसाद देकर फिर स्वयं पाया था। तो तुम्हारे मन में जो जो अभिलाषा थी, तुम्हारा जो अभिष्ट था, वह सब पूर्ण हो गया। जो प्रेमी पुरुष अपने भाई बंधुओं को बांटकर रामार्चा का प्रसाद स्वयं प्राप्त करता है, उसको उस रामार्चा का प्रतिफल शीघ्र मिलता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे ब्राह्मण, यदि कोई रामार्चा का प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े बड़े दुखों से दुखित होकर नरक में जाता है। मन से, वाणी से, काया से, कर्म से हुए करोड़ों जन्म किए हुए ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पाप भगवान राम का प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधान से रामार्चा करता है, उसके मन की अभिलाषाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। पार्वती मैया को भगवान कहते हैं कि इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोकपति ब्रह्मा ने भगवान श्री राम की पूजा की, उससे उनके सभी अभिष्ट सिद्ध हो गए। ब्रह्मा जी ने जो जो सोचा वह सब तुरंत प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक में देवगण सर्वदा भगवान श्री राम की पूजा किया करते हैं। रामार्चा के प्रभाव से सब परमानंद से युक्त रहते हैं और सब प्रकार के सबके घरों में आनंद रहते हैं और सबके लिए जो दुर्लभ है ऐसे विविध प्रकार के भोग करते हैं। श्री पार्वती ने कहा कि हे देव, हे महादेव, पहले किन किन लोगों ने रामार्चा का उत्तम यज्ञ किया है, ये कथा किस किस ने सुनी है, वह मैं सब सुनना चाहती हूँ। आप सर्वदा मुझे प्रसन्न होकर के रामार्चा की विधि एवं कथा सुनाइए, किस किस ने की है ये मेरे को बताइए। शिवजी ने कहा कि मैं पूजा महात्म्य में संयुक्त पुण्य स्वरूप इस पापों से छुड़ाने वाली तथा सब प्राणियों को कल्याण करने वाली उस कथा का वर्णन करता हूँ। मथुरा नगर में एक बड़ा ही धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था। वह प्रचुक नाम से प्रसिद्ध था और महारोग से पीड़ित था। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अनेकों प्रकार से यत्न किए, परंतु वह रोग उसके नष्ट नहीं हुआ, वो बाधा से मुक्त नहीं हुआ। इससे उसे बड़ी गलानी हुई। वह एकाएक घर से निकल पड़ा और बहुत दुखी होकर व्याघ्र आदि से संयुक्त ऐसे जंगली जानवरों के वन में भटकने लगा और मृत्यु का निमित्त ढूंढने लगा, क्योंकि आत्महत्या करने से महापाप का भागीदार होता है। इसलिए उसने आत्महत्या का चिंतन छोड़ करके मृत्यु का उपाय ढूंढने लगा और ऐसे भयानक जंगल में घूमने लगा। भय से उसने विष खाकर अपने शरीर को त्यागने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं किया। भटकते भटकते वह ब्राह्मण भृगुपुत्र महर्षि ऋचिक के दर्शन हुए। उसने महाबाधा से पीड़ित और दुख से आर्त होकर ऋचिक के चरणों में प्रणाम किया और रोने लगा। ऋचिक ऋषि ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ कारण तो बताओ। ऋचिक की बात सुनकर प्रसुप्त ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रसुप्त नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे विद्वान, मैं सब व्याधियों से उक्त महारोग से पीड़ित हूँ, इसलिए इस जंगल में अपने शरीर को नष्ट करने के लिए आया था। तो इस दुख को दूर करने का कोई उपाय आपके पास हो, हे कृपानिधे, हे दयानिधे, तो आप मुझे बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋचिक को बड़ी दया आई और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम रामार्चा करो। प्रसुक ने कहा कि हे विद्वान, हे परंतप, रामार्चा की विधि बताइए, रामार्चा की कथा बताइए। उसकी बात सुनकर ऋचिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मेरे वचन को सुनो। कुशनाभ के पुत्र गादी मेरे ससुर हैं और बड़े धार्मिक हैं। उन्हें पहले कोई पुत्र नहीं था, इससे निरंतर वे दुखी रहते थे। उनकी लड़की मेरी पत्नी है। तो उसने मुझे प्रसन्न किया। मैंने प्रसन्न होकर उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम वर मांगो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं ये वर मांगती हूँ कि मेरे कोई भाई हो जाए। तो हे महाभागे, ऐसा ही हो, ऐसा कहा उन्होंने। इस प्रकार कहकर मैं भृगु के पास चला गया और हे ब्राह्मण ब्रह्मवेता, भृगु को मैंने
यह वृत्तांत सुनाया। भृगु ने मेरी बात सुनकर ये कहा कि हे पुत्र, गादी को पुत्र प्राप्त कराने के लिए उन दोनों स्त्री पुरुषों से विधि पूर्वक प्रेम से रामार्चा करो। रामार्चा के प्रसाद से शीघ्र ही उन्हें सतपुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा भृगु ऋषि ने कहा। तो उसकी विधि सुनकर मैं अपने ससुर गादी के पास आया और वे सब बातें कही। तो उन्होंने पत्नी के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री राम की पूजा की। उस समय भगवान श्री राम के प्रसाद को पाने से गादी की धर्म पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसके गर्भ से बड़ा ही धार्मिक सतपुत्र उत्पन्न हुआ। वह विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो क्षत्रिय होते हुए भी उसने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया। मैंने पहले भृगु से ही श्री रामार्चा सुनी है और वह सौभाग्य एवं संतति को देने वाली है तथा संपूर्ण अभीष्टों को पूर्ण करने वाली है। बाघ के द्वारा वह मारा गया। बड़े क्रोध और भयंकर यमदूत उसे लेने के लिए आए। वे पासों से बांधकर उसे ले ही जाना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री राम के पार्षद वहाँ आ गए। उन्होंने यमदूतों को पीड़ित करके कहा कि यह तो बहुत शुद्ध और धार्मिक है, इसे भला दंड कैसे दिया जा सकता है। यमराज के दूतों ने कहा कि यह बड़ा पापी है, इसने गौ ब्राह्मणों की हत्या की है, चोरी की है और सदा हिंसा में लगा रहा है। पार्षदों ने कहा कि हे पापियों की पीड़ा देने वाले यमदूतों, जिसने एक बार भी रामार्चा का प्रसाद ग्रहण कर लिया, रामार्चा के प्रसाद को पा लिया, वह कितना भी अपवित्र हो वह सब प्रकार से शुद्ध हो जाता है। धर्म अर्थ काम तीनों से युक्त है और वह साकेत में जाता है। इतना कहकर उसे पुष्पक विमान में बैठाकर भगवान राम के पास ले गए। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर वह वृत्तांत सुनाया। यमराज ने मन ही मन से भगवान राम के महान प्रभाव का चिंतन किया। हे देवी, तदंतर भगवान श्री राम को प्रणाम करके धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि एक बार किया हुआ राम कीर्तन, एक बार का किया हुआ राम पूजन सर्वश्रेष्ठ फल को देने वाला होता है, और जो एक बार श्री राम का प्रसाद पाले वह तीनों लोगों को पवित्र करने वाला होता है। सब पापों से युक्त मुक्त एवं देवता और दानों का पूजन दानवों का भी पूजनीय हो जाता है। तो भगवान के अनुग्रह का पात्र होने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों में उत्तम संत है। रामार्चा के प्रभाव का पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ये रामार्चा राम स्वरूप होने के कारण सब प्राणियों को सिद्धि देने वाली है, और जो रामार्चा से सिद्धि न हो जाए ऐसा कोई कार्य नहीं है। यमराज इस प्रकार अपने दूतों को समझाकर भगवान राम के भजन में लग गए। इस प्रकार श्री राम पूजा का प्रभाव सर्वदा अनिर्वचनीय है। हे देवी, जो रामार्चा करते हैं वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। वे संपूर्ण महर्षियों के पूजनीय राम स्वरूप हो जाते हैं। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ करने से और 10 लाख राज सूर्य यज्ञ करने से रामार्चा के प्रसाद के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। हे प्रभु, हे प्रिय, श्री राम की पूजा करके श्री राम का प्रसाद जो हनुमान को देता है उसे सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। राम जी का प्रसाद यज्ञों के फल से भी 16 गुना ज़्यादा है। प्रसन्न मन से जो वस्तु श्री रामचंद्र को अर्पण करे वह सब विशेष रूप से श्री वायुनंदन हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। वायुनंदन हनुमान जी रामार्चा की सिद्धि के साक्षात फलदाता हैं, इसलिए पूरी शक्तियों से भक्ति की कामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, हे कृपा सिंधु, और किसने संसार में वह कल्याण प्रद रामार्चा की है, आप पुनः आगे की कथा मुझे सुनाएं। कि महादेव जी ने कहा कि हे देवी, पहले विशाला नगरी में एक वैश्य रहता था, उसका नाम था सरम। वह बड़ा धनी था और साथ ही असत्यवादी था। उसने देवताओं की मानना नहीं मानी, ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प किया, परंतु संकल्प करके उनको दान नहीं दिया। ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, संकल्प किया, संकल्प भ्रष्ट रहा, और हे देवी, इस पाप से उसका सारा धन नष्ट हो गया। वह अत्यंत दीन मलिन दुखी हो और भूखा प्यासा और दरिद्र होकर इधर उधर भटकने लगा। दुख असह्य हो जाने के कारण उसने आत्महत्या का विचार किया। वह वैश्य हिमालय पर गया, वहाँ भगवान नारायण रहते हैं। तो भगवान नारायण ने उस वैश्य को अत्यंत दीनता से युक्त देख करके उस पर कृपा करके कहा कि ब्राह्मण का रूप धारण करके वे सरम के पास आए, और भगवान ने सरम से कहा कि तुम कौन हो और क्यों इतने दुखी हो, इतने दुखी क्यों हो रहे हो।
उनकी बात सुनकर ब्राह्मण को प्रणाम करके सरम ने कहा कि हे महाभाग, मैं वैश्य हूँ और मेरा नाम सरम है। मैं पहले बड़ा धनी और बड़ा सुखी था, साथ ही उद्यत भी था। न जाने किस पाप से मेरा सब धन नष्ट हो गया, इसमें बहुत दुखित और दीन हो गया हूँ। अनेकों प्रकार के उपद्रवों से व्याकुल हो गया हूँ। प्रतिदिन भाइयों से झगड़ा होने लगा है, खाने को अन्न न रहा है, पहनने को घर में वस्त्र न रहा है। हे ब्राह्मण, अब मैं भीख मांग कर खाता हूँ, मरने के निकट पहुँच गया हूँ, लेकिन अब कैसे जीवन धारण करूँ। हे देवी वैश्य की बात सुनकर दयालु ब्राह्मण ने कहा, अत्यंत कृपणता से, लोभ से, असत्य से धन और सुख का सर्वथा नाश हो जाता है। संचय से भी धन का नाश हो जाता है और बहुत दुख होता है। तुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं और ब्राह्मणों को दान नहीं किया। दुर्बुद्धे, यही कारण है कि तुम्हें इतना बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है। वैश्य ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सचमुच मैंने सच्ची बात तो कभी कही ही नहीं, सच मैंने कभी नहीं बोला, असत्य का ही संग्रह किया। देवता और ब्राह्मणों को कह करके भी मैंने दान नहीं दिया। बिना कारण के ही मैंने मेरे सब ऐश्वर्य, सब भाई बंधुओं को मेरे नष्ट हो गए। और हे महाभाग, अब ऐसा उपाय मुझे बतलाइए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण ने कहा कि हे वैश्य, जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता है, अपने संकल्प को पूर्ण नहीं करता है, भगवान राम की भक्ति से परांग मुख रहता है और उनके सब धर्म नष्ट हो जाते हैं और वे अपने वंश के साथ यमपुरी को जाते हैं। जो देवता ब्राह्मणों को देने का वादा करके नहीं देता है, मन में संकल्प कर लेता है कि मैं ब्राह्मण को ये दूंगा और फिर वह नहीं देता है, तो यदि उसके दर्शन हो जाए, उस पाप को मिटाने के लिए चांदन व्रत करना चाहिए। असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष असत्य का परित्याग करके सत्य का आश्रय ले। जो असत्य का आश्रय लेते हैं वे पापी पद पर विघ्नों से पराजित होते हैं और दरिद्र हो जाते हैं, वंशहीन हो जाते हैं और उन्हें बड़े बड़े रोग घेर लेते हैं। अनेक प्रकार के कष्ट उन्हें मिल जाते हैं, अनेक जन्मों में भी उसका दुख नहीं मिटता है। और मनुष्य सच्चे मन से जो कुछ करता है उसका प्रतिफल बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेता है। वह देवताओं के साथ आनंद विहार करता है। रामार्चा करने से आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता एवं परम दयालु हैं। मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, बड़े बड़े पाप किए हैं, अब मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और हे महाभाग, मुझ पर कृपा करके आप मुझे बताएं कि जिससे सुगमता से मेरे दुख दूर और पाप नष्ट हो जाएं। वह ब्राह्मण ने कहा, तुम यथाशक्ति, तुम्हारी जैसी सामर्थ्य है उसे विधि से रामार्चा, सावधानी से रामार्चा करो, उसके करने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे और सब आनंद हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसने कहा, कृपा सिंधु, आप बतलाइए मैं वह पूजा कैसे करूं जिससे मेरी सब आपत्ति शीघ्र नष्ट हो जाए। केले के खंभे से शोभायमान तोरण पताका एवं लाल पीली चांदनी से युक्त मंडप का निर्माण करें, उसमें देवताओं की स्थापना करें, उसके बीच में अनेक दिव्य उपचारों से भगवान श्री राम का पूजा करें। ऐश्वर्य वैश्य वरी राम पूजा में ब्राह्मण और साधुओं का सत्कार करें। जो ऐसा करता है इस लोक में सुख भोग कर श्री राम के लोक को जाता है और आनंदित रहता है। जो मनुष्य रामार्था का प्रसाद पाता है उसे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्त स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो नीच मनुष्य रामार्था का प्रसाद त्याग देते हैं वे वंशहीन एवं दुखी होकर घोर नरक में जाते हैं। जो मनुष्य रामार्था का प्रसाद मित्रों और भाई बंधुओं को बांट करके प्राप्त करता, ग्रहण करता है, अवश्य उसके दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए राम भक्तों और मित्रों के साथ रामार्था अवश्य करनी चाहिए। जो करने वाला बहुत ही शीघ्र अपने दुर्लभ वांछित फल को प्राप्त करके इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः श्रद्धा के साथ रामार्था करनी चाहिए, धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये महाभाग, रामार्था के हवन, पूजा, दान से मनुष्य जो कुछ व्यक्त करते हैं उसका कोटि कोटि गुणा धन उसे प्राप्त होता है, जितना कि अगर वह धर्म व्यक्ता ब्राह्मण चुप हो गया। सरभ ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पहले किसने ये पूजा की अथवा अब किसी ने की और किसने करी, कैसे करी, ये सब मुझको बताओ। महाभाग, आप रामार्था की पवित्र कथा कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मधु के टप दैत्य को मारने के लिए मैंने संकल्प करके यह पूजा की। वो भगवान विष्णु ब्राह्मण बन के आए थे और उन्होंने अपना भेद स्वयं ही खोल दिया।
संकल्प करके पूजा की थी। पहले सृष्टि के आदि में नारद आदि के साथ ब्रह्मा जी ने की। इतना कहते ही व्यक्ति ने ब्राह्मण को पहचान लिया और उन्हें भगवान समझकर अत्यंत आनंद युक्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और हे प्रभु, मुझ पापी की रक्षा करो। भगवान नारायण ने वैश्य को अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट किया और उसे रामार्चा की विधि बतलाई। भगवान के इतिहास के साथ विधि का वर्णन करके अंतर ध्यान हो गए। हे देवी, सरम वैश्य ने विधि पूर्वक रामार्चा की पूजा में भगवान श्री राम का प्रसाद अपने वायुनंदन हनुमान को समर्पित किया। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर सब ऐश्वर्य दे दिए। वह सब सुखों से संपन्न हो गया। उसे धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त हुए। इस श्लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात उसने मुक्ति प्राप्त की। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, ये श्रेष्ठ एवं कल्याण में यज्ञ रामार्चा करने का अधिकार किन वर्णों को है, अथवा क्या इसको सब कर सकते हैं, यह कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं सभी आश्रमियों को रामार्चा करनी चाहिए। शूद्रों को रामार्चा ब्राह्मणों के द्वारा करानी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हे देवी, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उत्तम वस्तुओं, पुष्पों, पत्रों एवं अंकुरों, तिलों, पीताम्बरों तथा दूध, दही, श्रीफल, चारों बीज के दिव्यांग के सूक्ष्म चूर्ण, घृत द्रव्य, सुंदर वस्तुओं से शुद्ध, चीनी, नाना प्रकार के सुंदर फल तथा इलायची आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान श्री राम की पूजा करें। निकाल दिया गया था। वह महाधूर्त भागकर गुजरात में आया और वहाँ एक वेश्या के साथ रहने लगा। दरिद्र तो था ही, रात में राजा के बगीचे से फूलों की चोरी करता। पुष्प लाकर वह वेश्या को प्रसन्न करने के लिए दिया करता था। एक दिन रात में चोरी से फूल लाकर उसने वेश्या को दिए। हे पार्वती, मार्ग में उसके हाथ से एक पुष्प भूमि पर गिर गया। संयोग की बात है कि उसी समय धर्मदत्त रामार्चा के लिए फूल लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्ग में बड़ा सुंदर पुष्प गिरा हुआ है। उन्होंने उसे उठाकर दोने में रख लिया। उन ब्राह्मण ने दूसरे वन से और फूल लाकर भगवान श्री राम की पूजा की। वो पुष्प जो कलिंग देश से विमद नामक ब्राह्मण के हाथ से गिर गया था, उस पुष्प को भी रामार्चा के भेंट किया। विमद तो बड़ा ढीठ हो गया और उसने एक दिन किसी ब्राह्मण के पवित्र घर में चोरी की। लोगों ने उसे देख लिया और इतना मारा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमदूतों ने वह सब समाचार यमराज को सुनाया। यमराज ने कहा कि ये महाकल्प भर में नरक में गिराया जाएगा। यह सुनकर हर्षित होकर वह दूत वहाँ से विदा हुए और विमद ने नरक के मार्ग में देखा कि एक बड़ा ही सुंदर पुष्पक विमान खड़ा है। विमान पर रहने वाले देवता ने विमद से कहा कि तुम 6 महीने तक इस विमान पर विश्राम कर सकते हो। फिर उसके बाद नरक में निवास करोगे और पहले तुम्हारे द्वारा लाया हुआ पुष्प रामार्चा के काम में आ गया था, पूजा में काम ले लिया गया। इस कारण से ये आपको पुष्पक विमान का 6 महीने में रहने का आदेश दिया गया है। हे ब्राह्मण देव, उसके फलस्वरूप यह विमान आया हुआ है। ये देववाणी सुनकर विमद ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि मेरा ये पुष्पक विमान भी रामार्चा को भेंट हो। वो पुष्पक विमान रामार्चा को भेंट कर दिया। और हे देवी, विमद के इतना कहते ही उस पुष्पक विमान को अर्पण करने से उसका पुण्य बढ़ गया और उसके सारे पाप क्षीण हो गए। सब प्रकार की आपत्तियाँ सब नष्ट हो गई और दिव्य रूपधारी हो गया। वह जलती हुई आग के समान तेजस्वी होकर भगवान के लोक में चला गया। उसके हाथ से भूल से गिरा हुआ फूल रामार्चा के काम आ गया। उस फल का इतना बड़ा प्रतिफल। तो श्री राम की उसे प्राप्ति हुई। फिर जो श्रद्धा भक्ति से धन आदि लाकर रामार्चा में समर्पित करता है, वह शुद्धात्मा होकर भगवान का पद प्राप्त करता है। इसका तो कहना ही क्या कि हे देवी, और भी पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनो। हे देवी, तुम पूर्व जन्म में सती के नाम से रहती थी। तब एक बार ब्रह्मा ने कल्याणकारी रामार्चा की थी। उन्होंने रामार्चा का प्रसाद मेरे पास भेजा। नारद जी लेकर के आए थे, तो मैंने वह सब प्रसाद राम जी के प्रेम में पा लिया। उस समय के
तुम उस समय में तुम्हें स्नान के लिए जलाशय पर गई हुई थी। स्नान करके आने पर तुमने सुना कि प्रसाद रामार्चा का प्रसाद यहाँ पर आया हुआ है। तो तुमने कहा कि हे वृषभध्वज, हे महादेव, मेरे हिस्से का रामार्चा का प्रसाद कहाँ है। तो उस समय प्रसाद को देखकर मैं प्रेम मग्न होकर के मैं पा गया। मैंने ऐसा कहा तो मैं सब प्रसाद खा गया, तुम्हारा हिस्सा भी मैंने पा लिया। इतना कहने पर तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हो गई और हे देवी, तुमने मुझे श्राप दिया। उस समय में लज्जित हो गया। फिर विधि पूर्वक भगवान श्री राम की पूजा की, रामार्चा का प्रसाद तुम्हें प्रदान किया। प्रसाद बांटकर मैंने सब लोगों से ये बात कही कि उत्सव में आए हुए अभ्यागतों, भाई बंधुओं और मित्रों को प्रसाद न देकर जो स्वयं प्रसाद भोजन करते हैं वे बड़े अधम और बड़े पापी होते हैं। भगवान श्री राम का प्रसाद बांटने से अपने सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर रामार्चा का प्रसाद सभी को बांटना चाहिए और रामार्चा करनी चाहिए। और हे प्रिय, पूजा की सामग्री वाचक को देनी चाहिए, भक्ति से उसे भोजन कराना चाहिए, द्रव्य और दिव्य वस्त्रादिकों से उसे संतुष्ट करना चाहिए, भगवान श्री राम को प्रणाम करना चाहिए। संक्षेप से मैंने मंगल में रामार्चा का वर्णन किया। रामार्चन की महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता है। जो रामार्चा में लगे हुए हैं, राम नाम के परायण, उनके दर्शन से ही सब सिद्धियां मिल जाती है। वे मनुष्य धन्य हैं। हे देवी, इस प्रकार तुम्हें रामार्चा की कल्याणकारी कथा मैंने सुनाई। जो इसको सुनते हैं और कहते हैं उनके सब मनोभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। जो पापी और भाग्यहीन हैं उनका इसमें प्रेम नहीं होता है। भगवान श्री राम जिसको सब प्रकार का नित्य सुख देना चाहते हैं, भगवान की पूजा में उनका परम प्रेम हो जाता है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम सीताराम सीताराम कही, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रही, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रही, सीताराम 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 कही, सीताराम मुख में वो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में वो राम नाम, जो अकेला नाई प्यारे राम जी,
कोई है साथ में, तू अकेला नहीं। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाओगे, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाओगे। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावेगा, होगा वही भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। बैलों में राखे जाए झोंपड़ी में बास दे, बैलों में राखे जाए, बैलों में राखे जाए झोंपड़ी में बास दे, बैलों में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, युगल सरकार की जय। हमें जो सुंदरता का अनुभव किया है, उसके अलावा कोई संसार में सुंदरता का अनुभव करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ सृष्टि में। जो मिथिला में जो सुंदरता का जो आभास हुआ है वो कहीं भी नहीं है, किसी भी लोक में नहीं है। तो मिथिला वासियों ने राम जी का सुंदरता का वर्णन किया है। जिथा की शोभा पर श्री रघुवर बेबलिहारी जासा, था की सूरत पर श्री रघुवर बेबलिहारी जासा, बेबलिहारी जासा, बेबलिहारी जासा, था की सूरत पर श्री रघुवर
बलिहारी जामासा ताकि शोभा पर सिया रघुबर हे बलिहारी यदि ठाको श्यामल भरण मनोहरे ठाको श्यामल ठाको श्यामल वरण मनोहर यो बर बेश अनोखो सुंदर ठाको श्यामल वरण मनोहर यो बर बेश अनोखो सुंदर खाने निर खाने नाबर भर इवड़ा माई बसा निर खाने नाबर भर इवड़ा माई बसा इवड़ा माई बसा जी हिरदा माई रमा जी हिरदा माई की सूरत पर रघुबर बलिहारी जाने आकी सूरत पर रघुबर बलिहारी यदि माने नाथ आप अपनाया माने नाथ आप माने नाथ आप अपनाया माने नाथ आप अपनाया करके कृपा भेद में आया करके कृपा भेद में आया आके आगे भेही बढ़ाया पग पामड़ा बिछा पग पामड़ा बिछा आकी शोभा पर श्री रघुबर बलिहारी मैं बलिहारी जामाती मैं तो बलिहारी जामाती बलिहारी जामाती मैं बलिहारी जामासा आकी शोभा पर सिया रघुबर बलिहारी जाने आकी शोभा पर सिया रघुबर बलिहारी जाने। अब जो संत जो मिथिला में जो स्त्रियां बन के आए थे ना वो कह रहे हैं क्षेत्रीय जाति नाथ छां पर बस क्षेत्रीय जाति नाथ छां पर बस भेषीय जाति नाथ छां पर बस माँ को संग चालन को नहीं बस माँ को संग चालन को नहीं बस ते तो मत ना अवध पधारो या कहती शर्मासा ते तो मत ना अवध पधारो या कहती शर्मासा या कहती शर्मासा या कहती शर्मासा या कहती मामासा की शोभा पर श्री रघुबर बलिहारी जामासा की सूरत पर श्री रघुबर बलिहारी जामासा बालक बाई सिया छे माँ की बालक बाई सिया छे माँ की बीका सार राख जो बीका सार राख जो सियावर ते तो छो सुर ज्ञानी रघुबर ते तो छो सुर ज्ञानी काई थन ज्ञान सिखा आकी शोभा पर बलिहारी जामासा आकी शोभा पर बलिहारी
मैं बलिहारी जावासा, मैं बलिहारी जावासा, बलिहारी जावासा, ताकि छवि पर हे श्री रघुवर, मैं बलिहारी जावासा, ताकि छवि पर हे श्री रघुवर, मैं बलिहारी जावासा। यदि साकी शोभा पर श्री रघुवर, मैं बलिहारी जावासा। मोर कंठ सो श्यामल अंग, मोर कंठ सो श्यामल अंग, बिजली वर्णा वसन सुरंग, बिजली वर्णा वसन सुरंग, दूल्हा रूप अनोखो ढंग, दुल्हा रूप अनोखो ढंग, देखा नैन सरासा, दूल्हा रूप अनोखो ढंग, देखा नैन सरासा, नैन सरासा, निरख्या अति सुख पासा, क्या की सुख पासा, ताकि शोभा पर श्री रघुवर, मैं बलिहारी जावासा, ताकि सूरत पर श्री रघुवर। माँ की सूरत बिसर मत जाजो, 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 बेगा फेर जनकपुर आजो, माँ की सूरत बिसर मत जाजो, बेगा फेर जनकपुर आजो, सियावर प्रेम सहित यादती, बारंबार सुनासा, बारंबार सुनासा, सियावर प्रेम सहित यादती, बारंबार सुनासा, बारंबार सुनासा, चरण में अर्ज लगासा, बारंबार सुनासा, चरण में अर्ज लगासा, ताकि शोभा पर श्री रघुवर, मैं बलिहारी जावासा, ताकि छवि पर हे युगल सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो पीठाधीश्वर श्री महामहिम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सेवक दरबार की जय। ग्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, निरख छवि बार बार बलिहार। सिंहासन सोए युगल सरकार, निरख छवि बार बार बलिहार। मधुर कछु बोल लेत मन मोह, मधुर कछु बोल लेत मन मोल, सुभानी रखत धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की,
दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की पलोटत पाव अंजनी लाल पलोटत पाव अंजनी लाल पलोटत पाव अंजनी लाल विलोकत पवन अंजनी लाल निरख छवि बार निहाल निरख छवि बार निहार सुनो रघुराई मेरे मन भाई सुनो रघुराई मेरे मन भाई ये शोभा प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की ये शोभा प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की भरत जी ठाडे भाव विभोर भरत जी ठाड़े भाव विभोर भरत भैया ठाडे हैं भाव विभोर भरत भाई ठाड़े भाव विभोर लखन रिपुद मन दाहिनी और लखन रिपुद मन दाहिनी और निरख मुख चंद लेत आनंद 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 शोभा निरखत धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की शोभा निरखत धनुधारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती जो जन नित गावे आरती जो जन नित गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे कहत राजेश द्रवे अवधेश कहत राजेश द्रवे अवधेश जय हो भव भयहारी की जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती कीजे हनुमान जी लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर गावे रोग दोष जाके निकट न जावे यदि अंजन पुत्र बलदाय संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ बढ़ाए लंका जार से आसुध लाए लंका सो कोट समुद्र सिखाई जात भवन सतवार न लाए लंका असुर सब मारे सिया राम जी की काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित बड़े सगारे हानि सजीवन प्राण उबारे बैठी पाताल तोरी अमकारे आई रावण की भुजा उपारे बाएं भुजा सब असुर सहारे दाहिने भुजा सब संत उबारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कलचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे हरि वैकुंठ धर्म पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दान
दारुणं नरकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं कन्दर्पगणित अमित छवि नवनीरनीरद सुन्दरं पटपेत मानव तडित रोचे सोच नोमि जनक सुतावरं भजो दीनबन्धो दिनेश दास विदते वंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चावल संग्राम जितघर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिवन रंजनम् अमर हृदय कंज निवास करु कामादि धर धर गंजनम् जो बिरही शोभर सज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील तने ज्ञानद रामेरो भांति गौरे अशेष से सहित ही हर्षित अले तुलसी भवानी पूजी मुनि मुनि मुदित मन मंदिर चले जान गोरी अनुकूल श्री हर्षन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरगन लगे ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः शावा शांतिरेधि शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु आरार्ति शीतले करना बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागो महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरि ओम् जनकनन्दन्यै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपुत्रान् धनधान्य देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा सभी बोले मे मनोरथा हे मनोरथा परिपूर्णा परिपूर्ण सन्तु सन्तु नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सपरिकराय श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करके बड़े प्रेम से राम संकीर्तन करते हुए 4 परिक्रमा लगाएंगे। मंडप की 4 परिक्रमा। जे तीर्थानि प्रचरन्ति चक्राहतानि खञ्जिणः ते खग्गुसहस्र योजनेव धनवानि धनवसे राम 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 सीता 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 राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सीताराम 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 राम सीताराम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन